बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आज की अहम जो मौज़ूआत हैं उन पर बात करते चले। सबसे पहले तो ये कि वो कौन से 20 हलके हैं जिनकी तरफ उमर अयूब साहब ने इशारा किया है, जिनकी तरफ नजम सेठी साहब ने इशारा किया था कि डील हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की बात मानने को तैयार है और 4 हलके खोलेगी। वो 4 हलके खोलने के साथ साथ एक सबूत इफ्तिखार अहमद जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी एक कालम लिख के दे दिया कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो अच्छे तल्लुकात हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जो 4 हलकों का कहा है वो कौन कौन से हलके थे और कौन कौन से हलके खोले जाएंगे और कौन सा हलका है जो नहीं खोला जाएगा और उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई ने आज जो कहा है कि हम मज़ाहमती सियासत का जो दर है वो खोलने जा रहे हैं। वो उसकी वजह क्या है? क्या उससे पीटीआई को इस वक़्त सूट करती है मज़ाहमती सियासत? फ़ायदा क्या होगा? नुकसान क्या होगा? पीटीआई को इस वक़्त पार्लियामेंट में सियासत करनी चाहिए या सड़कों पर? इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा क्यूरियस केस ऑफ यूसुफ रज़ा गिलानी। आपने देखा होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पिछले तकरीबन 3-4 साल से जो सियासत कर रहे हैं वो इंतहाई जो है वो शको और शकूक और शुबात से भरी हुई है। उस हवाले से बात करेंगे। आज सेनेट की 6 नशिस्तों पर जो इलेक्शन हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी ने 4, जेयूआईएफ और नून लीग ने 1 सीट ली है। इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं। ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं जिन्होंने माजी में 2021 के सेनेट इलेक्शंस में भी पीटीआई के कैंडिडेट शेख साहब को यहाँ से इस्लामाबाद से हराया था और सब हैरान थे कि पीटीआई की हुकूमत के होते हुए कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद की सेनेट की नशिस्त जीत जाए। तो उसके सबूत सामने आए थे कि गिलानी साहब के बरखुरदार जो हैं, साहबजादे जो हैं, वो नोटों के मीनार बनाकर बैठे हुए थे और वोट खरीद रहे थे। इस वक्त जो भी इस्लामाबाद में बातें चल रही हैं, जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, वो ये है कि सेनेट की एक सीट का इस वक्त जो रेट है वो जो है 1 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो आज 6 नशिस्तों का फैसला हो चुका है। 2 तारीख को बाकी 48 नशिस्तों पर इलेक्शन है और उसके लिए जो इत्तेहादी जमातें और तैयारी जो कर रही हैं ताकतवर क़ुव्वतें, वो यही हैं कि किसी भी तरीके से पीटीआई जो है वो सेनेट की सीटों पर ना पहुंच सके, इमरान खान के नाम से कोई कैंडिडेट सेनेट में ना बैठा हो। इस हवाले से जो इमरान खान साहब ने 2 नए नाम दिए हैं जिनको सेनेट का टिकट दिया जा रहा है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा धांधली पर जो बात हो रही है, आज गुजरांवाला में अजीब किस्सा पेश आया है कि NA81 जहां से बिलाल एजाज साहब पीटीआई के आज़ाद हैसियत से हमारी याफ्ता थे, पीटीआई के जीत कर 7,791 वोटों की लीड से जीत कर आए थे और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नारा साहब को हराया था। तो मुआवजा हुआ है, उन पर मेहरबानी हुई है, दोबारा गिनती की उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी। बिलाल एजाज साहब का नोटिफिकेशन हो चुका है, अब दोबारा गिनती हुई है। दोबारा गिनती के बाद माशाल्लाह से अजहर कयूम नारा साहब जो नून लीग के हैं वो 3,197 सीटें लेकर वोट लेकर वो जीत गए हैं, जीते करार पाए हैं। ये मौजज़ात जो हो रहे हैं इसकी तरफ इशारा किया था जो नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने अपने शो में उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि ये 4 हलके खोले, आपको पता चल जाएगा धांधली किस लेवल की हुई है और मैंडेट चोरी कहाँ कहाँ हुआ है। 2 हलके लाहौर के थे, ओन चौधरी और नवाज शरीफ साहब का। इसके अलावा नूर आलम खान पेशावर से और इस्लामाबाद के तीनों हलकों में से उन्होंने कहा था कोई भी एक हलका खोल दें तो आपको लग पता जाएगा। इस पर कालम भी बाद में इफ्तिखार अहमद, जिनको फितना के नाम से जो है वो लोग जानते हैं, उन्होंने लिखा और उन्होंने सेम ये बात वहाँ पर भी लिखी कि इमरान खान के 4 हलकों का मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट ने फ़िलहाल मान लिया है कि ये 4 हलके खुलने जा रहे हैं। ओन चौधरी साहब भी हारेंगे और नवाज शरीफ साहब अगर दूसरी सीट से भी हारेंगे और उसके बाद वो करेंगे क्या? वो सिर्फ एडवाइज़र का काम करेंगे, सरपरस्त का काम करेंगे। और जब नून लीग के सदर को घर से शिकस्त होगी तो फिर मुंह दिखाने को जगह नहीं मिलेगी, फिर उनका पाकिस्तान में रहना, लाहौर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। वो कैसे लोगों को फेस करेंगे, कैसे अपने पार्टी के मेंबर्स को फेस करेंगे, कैसे वज़ीर आज़म और सीएम को फेस करेंगे कि भाई मैं हार गया हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे कहे पर अमल करो, मेरे पास जो गुर है उस पर अमल करके तरक्की के ज़ीने तय करो। तो ये किसी ने सुनना नहीं है। ये हो क्यों रहा है? ये सब बातें क्यों मार्केट में फेंकी गई? इस पर से पर्दा जो उठाया वो उठाया है जनाब उमर अयूब साहब ने।
उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, जिनको नॉमिनेट किया था इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के लिए, वो कहते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इमरान खान साहब की अचानक बात मानी जा रही है, 4 हलके खोलने की बात इस वक़्त मानी जा रही है। माज़ी में आपको याद होगा 4 हलके खुलवाने के लिए इमरान खान को 126 दिन का धरना देना पड़ा था। तो ऐसा क्या हुआ है? क्यों ये जो जाल जो है वो बुना जा रहा है कि 4 हलके खोल के कौन-सा जाल है जो फेंका जाएगा पीटीआई पर और पीटीआई को काबू करने की कोशिश की जाएगी। तो उस पर से पर्दा उठाया उमर अयूब साहब ने। उमर अयूब साहब कहते हैं कि 20 हलकों में दोबारा गिनती करवा के हमें हराने का प्लान तैयार किया गया है। एक मिसाल मैंने आपके सामने रख दी, नारा साहब की गुजरांवाला से N81। इसके अलावा लोधरा की जो सीट है वहाँ से भी पीटीआई के जो कैंडिडेट जीत के आए थे, उनको हराने के लिए अब अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो हैं उन्होंने जो गेम वहाँ पे डाली, दोबारा गिनती की। तो वो केस जो है अभी लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में चल रहा है। देखें उस पर भी रिजल्ट क्या आना है, क्योंकि जो ये बातें कर रहे हैं उमर अयूब साहब, बिल्कुल यही होने जा रहा है। पीटीआई से बल्ला छीनने के बाद, मैंडेट छीनने के बाद, 80 से ज़ायद सीटें छीनने के बाद, फिर मखसूस नशस्तें छीनने के बाद, फिर अब ये किया जा रहा है कि 20 हलकों में दोबारा गिनती के नाम पर जो है ना वो रिज़ल्ट चेंज करने जा रहे हैं। उमर अयूब साहब ने मज़ीद कहा कि ये असम्बली में अपने लोगों को लाकर मनपसंद कानून साजी करना चाहते हैं। हमारे उम्मीदवार 202 नशस्तों पर जीत रहे थे, 202 नशस्तें, यानी मैं अगर इसमें मखसूस नशस्तें शामिल की जाती तो 2/3 मेजॉरिटी से भी ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट होता। और उमर अयूब साहब ने मज़ीद कहा कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हम अपने मैंडेट चोरी होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मखसूस नशस्तों पर हमारा हक नहीं दिया जा रहा, इस पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। IMF के साथ मुआहदे से महंगाई का तूफान आएगा। उन्होंने कहा कि वकला हमारे तमाम केसेस को बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में भी हमारी 3 अपीलें दायर हो चुकी हैं, हमसे बल्ले का निशान छीना गया है। तो उमर अयूब साहब ने जिस खदशे का इजहार किया गया, ये बेसिकली खदशा नहीं है, ये प्लान है जिस पर से उन्होंने आज पर्दा हटाया है कि पीटीआई की अगर 92 नशस्तें बाकी बची हैं, मखसूस नशस्तें नहीं दी जा रही, तो ये जो 92 नशस्तें हैं इनमें से एक बंदा उन्होंने तोड़ा था, 93 थी। वसीम कादर साहब जो हैं वो इमरान खान का साथ छोड़ के लौटा हुए थे। अब 20 नशस्तों पर नया प्लान जो है वो ये है कि दोबारा गिनती होगी, मुस्तरद वोटों की तादाद बढ़ जाएगी और जो बंदा हारा हुआ था वो जीत जाएगा। जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था ना, लियाकत अली चट्टा साहब ने, उसने तो कहा था कि हमने 70-70 हज़ार की लीड से जीतने वालों को 50-50 हज़ार की लीड से हराया है। तो वही काम अब दोबारा गिनती के नाम पर होने जा रहा है। जो फॉर्म 45 है वो फैसल वावडा साहब ने जो कह चुके हैं कि अब आप भूल जाएं, फॉर्म 47 ही फाइनल है। तो जो फैसले हो चुके हैं उन पर अब सिर्फ प्लान थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके अमल दरामद किया जा रहा है। इसी दौरान आज सेनेट के इलेक्शन के दौरान जो है ना वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद की नशिस्त से जीते हैं। 2021 में इन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीता था। इनके बच्चे जो हैं माशाल्लाह से वो नोट देते हुए उनकी वीडियो सामने आई थी। फिर इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इलेक्शन लड़ा 2024 में, मुल्तान से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और मलिक तैमूर साहब को चंद 100 वोटों से हरा के आए। और जो मुस्तरद वोट जो निकले थे वो बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने वो दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी जो मंजूर ना की गई। ये आए हैं असम्बली में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इन्होंने स्पीकर को, वज़ीर आज़म को और सदर को वोट दिया है। फिर कौमी असम्बली की सीट छोड़ी और दोबारा अब सेनेट का इलेक्शन लड़ा है। तो माशाल्लाह से वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देख लें कि माशाल्लाह से इलेक्शन का सेनेट का इलेक्शन जीता, रिज़ाइन किया, कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता, रिज़ाइन किया, वापस सेनेट में चले गए। विद इन 1 मंथ इन्होंने इतना कुछ कर दिया कि हर बंदा हैरान है कि यार ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो सिर्फ इस बंदे के पास है। क्योंकि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी जो जिनकी डील जो बंदर बांट हुई थी मुस्लिम लीग नून के साथ, उसके तहत अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं। और जो कुछ वो करके आए हैं वो सब आप भी भूल जाएं और मुल्क का कानून और आइन तो वैसे ही भूला हुआ है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बात की थी मज़ाहमती सियासत, पीटीआई ने जो ऐलान किया। असद कैसर साहब MN है, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली है, उन्होंने कहा कि हम मज़ाहमती सियासत करेंगे। पीटीआई जब से हुकूमत ख़त्म हुई थी, रजीम चेंज हुआ था, तब से मज़ाहमती सियासत ही करती आ रही है। उसका बहुत ज़्यादा नुकसान पीटीआई के लोगों को हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ कि प्योरीफाई होगी जमात। जितने लोटे थे, डबल स्टैंडर्ड्स वाले लोग थे, जो जासूस थे, दूसरी पार्टियों के गद्दार थे, वो सब
ख़त्म शुد, इस पार्टी से निकल चुके हैं, प्योरिटी आ चुकी है। इमरान खान के जो असल लोग थे वो सामने आ चुके हैं और इमरान खान के साथ इतनी मुश्किलों मुसीबतों के बाद अब डट के खड़े हैं। पीटीआई ने सीखा क्या है इन 22 माह से? पीटीआई ने सीखा है कि पार्लिमानी सियासत एहतजाज साथ साथ करें, लेकिन पार्लिमानी सियासत पर ज़्यादा जोर दें। जो असम्बली के फ्लोर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। मनसब संभालते ही वज़ीर आला केपी ने क्या स्टेटमेंट्स दी थी 9 मई के हवाले से। अपोजिशन लीडर जब उमर यूनुस साहब बने हैं तो उनको अपनी पावर्स का आइडिया हुआ है कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर रहकर वो अपनी जो पावर है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफिज़ फ़रद साहब को, राना आफ्ताब साहब को हमने पंजाब असम्बली में सुना होगा। इसके अलावा आज पीटीआई ने जो फैसला किया कि अपोजिशन लीडर के लिए मियां असलम इकबाल, जिनको वज़ीर आला के लिए नामज़द किया गया था, अब उनको अपोजिशन लीडर लाया जा रहा है। तो अपोजिशन लीडर जब आएंगे और पीटीवी स्ट्रांग किस्म की अपोजिशन सामने खड़ी होगी और अपने मैंडेट चोरों को आईना वक्त बर वक्त दिखाती रहेगी, तो माहौल बहुत डिफरेंट होगा। इसके अलावा आज की एक्सक्लूसिव स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब ने दो फैसले किए। एक फ़ैसला तो ये है कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सेनेट की सीटों पर उन्होंने वादा निभाया, जुल्फ़ी बुखारी को और हामिद खान साहब को सेनेट में जो है वो लाने का फ़ैसला किया। इसके अलावा दो नए नाम आज उन्होंने दिए हैं। वो दो नाम ये हैं कि मुराद सईद साहब जो हैं और आज़म सवाती साहब, ये दोनों जो हैं इन बंदों को इमरान खान फ़ैसला कर चुके हैं कि सेनेट का टिकट जारी करेंगे। इसके अलावा जो लेटेस्ट हदायत, ताज़ा तरीन हदायत उन्होंने सीएम केपी को दी हैं, जो शेर अफजल मरवत साहब ने भी हल्का सा जिक्र किया कि केपी की पुलिस को अब सीधा करना है। जिन लोगों ने फस्तायत के दौर में जो जुल्म पीटीआई के लोगों पर या उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करने पर, मैंडेट छीनने में जिन लोगों ने रोल अदा किया है, सबसे पहले तो आईजी को हटाने का उन्होंने कहा है कि फ़ौरन से पहले केस तैयार करें और आईजी को वफाक को वापस भेजें और आईजी को चेंज कराएं, इस आईजी से जान छुड़ाएं। इसके अलावा केपी की जो पुलिस है, जिस जिस बंदे ने जो जो जुल्म किया है उसका हिसाब लिया जाए। पुलिस में जितने लोगों ने रजीम चेंज के बाद से निगरान हुकूमत के दौर में या पीडीएम के दौर में पीटीआई के लोगों के साथ, आम कारकुनों के साथ जो जुल्म किया उसका हिसाब लिया जाए और उनको कानून के कटहरे में खड़ा करके जो माजी में इमरान खान साहब ने 25 मई वाले जुल्म के बाद फैसला किया था कि पंजाब पुलिस को माफ़ कर दिया था, इस दफ़ा उन्होंने फैसला किया है कि केपी पुलिस को माफ़ी नहीं मिलेगी। केपी पुलिस जो है उसको सज़ा मिलने जा रही है और फैसला हो चुका, इस पर सिर्फ़ और सिर्फ अब अमल होना है। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको लगी कैसी। अल्लाह हाफ़िज़।